जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं गणित की एक शाखा जिसका नाम है ज्यामिति। यानी गणित के ऊपर से बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, रेखा गणित है, ये तो इसी में आती है, अंक गणित है, इस प्रकार से बीज गणित है। तो आज हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे हैं कि ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, प्राचीन काल के अंदर बहुत ज्यादा जैसे खेत है, इन सब की जरूरत पड़ती थी। तो प्राचीन काल में जैसे हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहां पर जब बारिश का मौसम होता था तो बाढ़ आता, बाढ़ की वजह से खेतों बह जाते, और खेतों के बहने के कारण से वहां पर जो खेतों की, ये मान सकते हो जैसे बाउंड्री जो होती है वो एकदम से सपाट हो जाती, जिससे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई अपन खेत की अपना खेत की जो जमीन है वो कहां तक है। और संभवतः इसी जरूरत की वजह से धीरे धीरे जो ज्योमेट्री है इसका आविष्कार हुआ, और ये ज्योमेट्री जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। और इसी के साथ आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की, और इसको बहुत ही आगे तक लेकर जाएंगे, ज्योमेट्री को बहुत ही एडवांस लेवल तक। तो केवल और केवल आपको सिर्फ डेली का डेली वीडियोस देखना है और साथ में बने रहना है। तो देखो, इसमें ज्योमेट्री की जो शुरुआत होती है वो एक कोई भी चीज होती है, एक पॉइंट से शुरुआत होती है। वैसे ही ज्योमेट्री के अंदर शुरुआत होती है बिंदु से। और सर बिंदु के वह, तो देखो बिंदु वह है जैसे ओ बिंदु है, अब ओके है तो बिंदु ही है। देखो, इस बिंदु के अंदर और कुछ नहीं होता है। अब पूछा जाए कि बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। समझ गए? यानी इसके अंदर कोई भी विमा होती ही नहीं है। तो सर फिर इसको एक रूप में कैसे दर्शाएं? तो इसको ये बोल सकते हैं हम कि बिंदु जिसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, केवल वो बिंदु होता है और बिंदु कुछ नहीं है। तो इसमें देखो, इसके अगर ये दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो तो फिर ये दिखाई कैसे देता है? तो ये वैसे देखा जाए तो करेक्ट सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर परिभाषित करना चाहे बिंदु को तो हम ऐसे ही करेंगे कि बिंदु एक ऐसी आकृति मान सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। तो बिंदु की परिभाषा याद हुई कि नहीं? आप हो गई होगी कि बिंदु वह है जिसकी ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना तो ऊंचाई होती है। आई कि नहीं? यही समझ गए? आ गए सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रेखाखंड में। तो बिंदु को इतने से याद रखना है, इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कर सकते हैं, ये बिंदु ए है। फिर बात करते हैं रेखाखंड की। तो जैसे हम नाम पढ़ते हैं भूखंड, तो खंड जो होता है वो एक टुकड़ा ही होता है। तो भूखंड जो होता है वो भूमि का टुकड़ा, वैसे ही जो रेखाखंड होता है वो एक रेखा का टुकड़ा होता है। तो सर ये रेखाखंड होता क्या है? तो देखो, जब बहुत सारे बिंदु इस प्रकार से मिलते हैं, ये जैसे एक रोटी का टुकड़ा होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे बिंदु को इस प्रकार से लेंगे तो ये क्या बन गया? एक टुकड़ा बन गया किसका? रेखा का। तो इस रेखा के टुकड़े को हम कहते हैं रेखाखंड। इसको हम ए और बी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी बड़े रूप में देखा जाए तो ये हो जाएगा, ये इधर ए है और ये बी है। अब देखो, अब बात करें हम किरण की कि सर किरण क्या होता है? तो किरण तो वैसे नाम ही सुना है कि प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण। तो किरण गणित में भी ठीक ठाक वैसे ही परिभाषित कर सकते हैं इसको। किरण इंग्लिश में रे बोलते हैं इसको, बिंदु को पॉइंट बोलते हैं, रेखाखंड लाइन सेगमेंट होता है, ये रेज होती है और ये लाइन होता है, ये सब जानते हैं। तो देखो, किरण जो होती है, किरण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो किरण को परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे सूर्य की जो प्रकाश की किरण होती है वो निकल कहां से रही है, ये तो हमें पता है कि वो सूर्य से निकल रही है। जैसे टॉर्च होती है, तो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है तो वो तो हमें पता है कि कहां से निकला है, तो वो टॉर्च से निकला है। लेकिन जाएगा कहां इसका हमें कोई पता नहीं रहता, कोई अनुमान नहीं होता है। इसी प्रकार से ऐसी रेखा जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु यानी अंत में वो कहां जाएगी इसका कोई पता ना हो, उसे किरण कहते हैं। देखो, किरण किसे कहेंगे? तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, यहां से एक रेखा निकाल दी जाए तो ऐसी रेखा है, रेखा ही, लेकिन ऐसी रेखा जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता हो, उसको हम कहते हैं किरण। और इसको ए और बी से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया। अब बात करते हैं रेखा की। तो रेखा में तो वैसे है कुछ नहीं, रेखा में यही होता है जब एक ही सीध में यानी एक ही दिशा के अंदर बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए, अनंत बिंदुओं को, तो जो बनने वाली आकृति जो प्राप्त होती है वो रेखा होती है। तो इसको हम रेखा बोल सकते हैं। इसको हम दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। रेखा और रेखाखंड में अंतर केवल इतना है कि रेखाखंड को अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु हमें पता होता है, लेकिन रेखा के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा और अंतिम बिंदु कौन सा है।
तो रेखा के अंदर इस प्रकार से हम इसका कोई ना कोई मध्य पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट ही ले सकते हैं। रेखा में हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं पता होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखा क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।